बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लैसल इंसान इल्ला मा सा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं यंग डॉक्टर से मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। आप पूरी मेहनत करते होंगे, घर में अपना टाइम ज़ाया नहीं करते होंगे। तो आज का टॉपिक है क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ genetically identical copies of an organism or cell by asexual reproduction। यानी एक सेल है या एक जानदार है, अगर 100% वैसा ही पैदा कर लिया जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, तो उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बेआन ही वैसा जानदार या सेल प्रोड्यूस कर लिया जाए या टिश्यूज प्रोड्यूस कर लिया जाए, उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। तो तारीफ को आप अच्छी तरह समझ लें। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग का जो मेथड है, ये ज़्यादातर हमें बताया है स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1997 सबसे पहले जीन क्लोनिंग का प्रोसेस किसने बताया? स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1997 में एक शीप तैयार की थी जिसका नाम था डॉली। यानी डॉली शीप प्रोड्यूस हुई जो कि बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, या बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपी थी। और साइंस की दुनिया में, ख़ासतौर पर बायोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा ये काम था। अगरचे बहुत से पौधों में और कुछ जानदारों में, ख़ासतौर पर इंसेक्ट्स में क्लोनिंग का प्रोसेस होता है। क्लोनिंग मोस्टली अकर इन प्लांट्स एंड इन सम इंसेक्ट्स। अब क्लोन किसको कहते हैं? अ सेल और ऑर्गेनिज्म एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। यानी कोई एक सेल या ऑर्गेनिज्म और उस जैसे तमाम बच्चे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हों, वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। अब ये जो क्लोनिंग है, इसके हमारे पास हैं दो मेथड्स। नंबर 1 कि अगर एक स्पर्म और एग, आपको पता है स्पर्म्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियाटिकली, यानी जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं या एग प्रोड्यूस होते हैं, उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। तो इसलिए मैंने लिखा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 1n और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एग एंड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्म। स्पर्म ड्यूरिंग द मेटिंग पेनिट्रेट इनटू द एग, देन दे विल फ्यूज टुगेदर and form a zygote. This zygote carry 2n number of chromosome or actual number of chromosome। और ये जो zygote है डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, इससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नया जानदार प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो था नॉर्मल वे। अब अगर ये जो zygote है, इससे 1 से 2 सेल बन जाए, और इन 1 से 2 बनेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस के जरिए बनेंगे 2n इसमें 2n इसमें नंबर हो गए। अब 2 से बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन 2 सेल को सेपरेट कर देते हैं, फिर इन से 2 बन जाते हैं, ये 2n 2n 2n। इसी तरह 4 से 8 बन जाते हैं, 8 से 16 बन जाते हैं। अगर हम हर सेल को अलग कर दें, उससे नया जानदार प्रोड्यूस होगा। यानी एक इससे एम्ब्रियो बनेगा, इसी तरह एक एम्ब्रियो इससे बनेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 एम्ब्रियो बन गए अगर हमने जाइगोट में सेल्स को सेपरेट कर दिया। इसी तरह आइडेंटिकल ट्विन्स, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होती है, तो उन्हीं को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। ये क्लोनिंग की एक फॉर्म है। तो जो स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया था इन 1997 में, और डॉली प्रोड्यूस की थी। डॉली एक फीमेल शीप थी। तो इस तरीके को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक एग, इन्होंने एक शीप के वोम से या यूट्रस से एग लिया, एग
फ्रॉम द ओवरी, यानी शीप की ओवरी से एग ले लिया लेबॉर्ट्री में और उस एग का न्यूक्लियस निकाल दिया। अब ये एग विदाउट न्यूक्लियस है। आप यूँ समझ लें रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, इस सेल से न्यूक्लियस निकाल दिया। अब एग सेल तो है लेकिन ये एग सेल विदाउट न्यूक्लियस है। अब किसी शीप का एक और सोमैटिक सेल लिया। सोमैटिक सेल का मतलब होता है जर्नल बॉडी सेल। सेल में बी फ्रॉम द इंटेस्टाइन, सेल में बी फ्रॉम द लिवर, सेल में बी फ्रॉम द स्किन, यानी स्किन से ले लिया, किसी भी जगह से एक नॉर्मल सेल लिया। जो नॉर्मल सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। अब इसके ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इस सेल के अंदर डाल दिया, यानी एग से न्यूक्लियस निकाला, 1n निकल गया। जो दूसरा सोमैटिक सेल था, सोमैटिक सेल विच इज आल्सो नोन एज जर्नल बॉडी सेल, जर्नल बॉडी सेल। अब ये जर्नल बॉडी सेल का न्यूक्लियस उस एग में डाल दिया जिसमें से न्यूक्लियस निकाला हुआ था। अब इसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो गई? 2n। ये एक तरह का जाइगोट बन गया। अब इस सेल को उसी शीप के जिससे ये सेल लिया था, ये एग लिया था, उसकी यूट्रस में डाल देंगे, यानी इम्प्लांट इनटू द यूट्रस ऑफ द शीप, इम्प्लांट इनटू द यूट्रस ऑफ शीप। अब ये जो एम्ब्रियो जाइगोट होगा, जब ये यूट्रस में जाएगा, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 32, 64, इसी तरह सेल डिवाइड होते जाएंगे। अल्टीमेटली इससे जानदार पैदा होगा, 100% वैसा होगा जिससे ये सोमैटिक सेल लिया था। क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद होती है और क्रोमोसोम आपको पता हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उस पे ऊपर जीन होते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कापी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो इसको कहते हैं क्लोनिंग। और इसी तरीके से डॉली पैदा हुई और बाद में पोली प्रोड्यूस की गई। और बहुत से ममालिक में अब भी काम हो रहा है कि इस तरह से ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस किया जाए और ह्यूमन बीइंग के वो पार्ट्स यूज़ किए जाए। अगर किसी दूसरे शख्स का कोई आर्गन डैमेज हो जाता है तो उसको लगाया जाए। लेकिन बहुत से ममालिक में इस पर रिजर्वेशन है जो इसको इस्लाम के या अपने मज़हब के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो अभी तक ये बहस चल रही है। तो बच्चों, मेरा टॉपिक एंड हुआ और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 इस किताब को हो चुका है। इसके एंड पे इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको करवा देता हूँ। आप अपने अपने बुक्स खोल लें और पेज नंबर 14 पर देखें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ब्लैंक is the study of the organism in relation to their environment. आप इसमें लगाएंगे इकोलॉजी। Ecology is the study of organisms in relation to their environment. Number 2, the study of organisms living in freshwater bodies like river, lakes, etc. is called freshwater biology. तो आप इसमें लिख लें freshwater biology. Number 3, blank is the branch of biology which deals with the study of the social behavior and communal life of the human being. इसमें आप लिखोगे social biology. Number 4, in the blank लिखो human body. In the human body, only 6 bioelements accounts for 99% of the total mass. ये important MCQ भी है. Number 5, all living and non-living organisms are formed of simple units called as atom and subatomic particles. Atomic and subatomic particles. Number 6, various organs in plants and various organ systems in animals are assembled together to form an individual. तो इसमें लिखोगे individual या organism. Number 7, blank is a group of organisms of the same species located in the same place at the same time. या लिखोगे population.
और ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, और इसमें ब्लैक में खाली जगह में लिखो पॉपुलेशन। नेक्स्ट नंबर, प्लान इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, इसमें लिखोगे a hypothesis is based upon observation। and last one क्या है, a hypothesis is the result of the deductive reasoning or it can be consequence of the inductive reasoning। Inductive reasoning। Question number 2, write whether a statement is true or false and write the correct statement if it is false। Number 1, penicillin was discovered by Edward Jenner from a fungus penicillium। आप लिखोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर को अंडरलाइन करके स्टेटमेंट के आगे लिखोगे फॉल्स, एडवर्ड जेनर के ऊपर लिखोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नंबर 2, मैनी डिजीजेस सच एज पोलियो, whooping cough, measles, mumps, etc. can be controlled by एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के आगे लिखो फॉल्स, और एंटीबायोटिक्स को कार्ड के ऊपर लिख दो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन। नेक्स्ट नंबर, एक्सपोजर टू द स्मॉलपॉक्स वायरस allow the body to develop immunity against cowpox virus। लिखोगे एक्सपोजर टू द cowpox virus allow, यानी smallpox की बजाय cowpox virus allow the body to develop immunity against smallpox virus, यानी smallpox की जगह cowpox लिख दो और cowpox की जगह smallpox लिख दो और स्टेटमेंट के आगे false लिख दो, ठीक हो गया। नंबर 4, AIDS is caused by HIV and it spreads through sexual contact, blood transfusion, by contaminated syringe और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके आगे लिख दो राइट, यानी ये ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके बोर्ड के पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा दिए तो आगे आपको समझ आ जाए, इनमें से अगर कोई एमसीक्यू उठाया जाए तो आपको आता हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह याद करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन द बायोलॉजिकल मेथड। इसमें बी ऑप्शन ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द डिडक्शन। बी पे टिक कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। इसमें भी बी ऑप्शन ठीक है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। आपने पढ़ा था रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, विच इज द बेस्ट आंसर। नंबर 3, which of the following is not a viral disease? Cowpox viral disease है, mumps viral disease है, tetanus bacterial disease है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही है। नंबर 4 and last, which of the following is not related to cloning? Replacement to पहले वाला। नंबर 4 they are take removal of the piece of DNA gene from the cell and incorporating another gene or piece of DNA in its place। ये आखिरी वाला पॉइंट क्लोनिंग नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसीलिए इन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है, यही टेक करेंगे डी। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।